बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्यारे नाज़रीन, मेरे बहनों मेरे भाइयों, इल्म रोशनी चैनल में आपको मरहबा कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इंशाअल्लाह हमारी गारंटी है कि सर्टिफ़ाइड ऑथेंटिक और बेहतरीन किस्म के वज़ाइफ, बेहतरीन इस्लामी दीनी मालूमात जो कि उलमा की सुपरविज़न में रहते हुए होगी, वो आपको मिलेगी। चैनल पे किसी किस्म की भी आएँ बाएँ शाएँ और शरीयत से हट कर इंशाल्लाह बात नहीं मिलेगी। ऐसा देखें तो मेरी इस्लाह कर दें, फ़ौरन कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं उससे रुजू करूँगा, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल रंग का बटन दबा दीजिए, फिर घंटी को दबाइए। घंटी दबाने के बाद ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि घर बैठे ऐसी प्यारी मालूमाती वीडियो आपको इल्म में इजाफ़े की मिलती रहे, वज़ाइफ भी घर बैठे मिलते रहें। तो मेरे बहनों भाइयों, जैसा कि बैनर देखा आपने, दुआ की कबूलियत और इसके आदाब क्या हैं, तो याद रखिए नबी करीम का इरशाद है, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और एक और हदीस पाक के अंदर है कि दुआ मोमिन का हथियार है। तो दुआ की बड़ी फ़जीलत है, हम इसकी बरकतों से नावाकिफ़ हैं। दुआ मांगते हैं बड़ी जल्दी जल्दी, बस हाथ खड़े किए और ठक से चेहरे पे हाथ फेरे, उठ के चले गए। तो याद रखिए दोस्तों, दुआ जब भी शुरू करें बड़ी इनकिसारी से, बड़ी आजिज़ी से, अपने आप को हकीर और ज़लील तस्वुर करते हुए अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं। नदामत से सर झुक जाना चाहिए, आँखें रोनी चाहिए, आँखों से आंसू आने चाहिए। सबसे पहले दुआ में अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, उसकी किबरियाई, उसकी पाकी बयान करें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। फिर उसके बाद अपने गुनाहों का अल्लाह की बारगाह में इकरार करें, रोएं, गुनाहों को मानें, तस्लीम करें। क्योंकि एक अल्लाह ही की तो बारगाह है दोस्तों कि जहाँ इकरार करने पे वो हमें माफ़ कर देता है। दुनिया का तो कानून ये है कि अगर आप किसी अदालत में जुर्म का इकरार करें तो फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाता है कि लो भाई इसने इकरार कर लिया, ले जाओ उसे। लेकिन अल्लाह की बारगाह वो है कि जहाँ हम इकरार करें तो हमें माफ़ कर देता है, बख्श देता है। तो प्यारे बहनों भाइयों, अपने गुनाहों ख़ताओं का इकरार करते हुए अल्लाह की बारगाह में पेश हों, फिर रो रो के उससे दुआएं मांगें, अपनी हाजतें तलब करें। और याद रखिए कि दुआ मांगते वक्त ये कामिल यकीन होना चाहिए कि मेरा सोहना रब मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा। अगर ये दिल में सोचें पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी, तो फिर उलमा कहते हैं कि ये दुआ के अदाब के ख़िलाफ़ है। 100% यकीन रखें कि अल्लाह कबूल फ़रमाएगा। अब अगर वो कबूल नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं कि दुआ ज़ाया चली गई, आखिरत में ये जमा हो जाती है, इसका अजर आपको आखिरत में मिलेगा। हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा आखिरत में अपनी दुआ का अजर देखेगा तो वो तमन्ना करेगा कि या अल्लाह मेरी तो कोई दुआ कबूल ही ना होती तो अच्छा था, मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होती तो अच्छा था, क्यों कबूल हुई दुआएँ। तो इतनी बरकत है दुआ मांगने की। तो इसलिए कहा गया कि दुआ बज़ाते ख़ुद एक इबादत है, चाहे कबूल हो या ना हो, बहरहाल वो एक इबादत है। हमारी दुआ पूरी नहीं हो रही, इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। तो अल्लाह से मांगते हुए शर्माना नहीं चाहिए, रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगें। और फिर दुआ के अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या जो दुरूद पाक आपको आसान लगता है वो दुरूद पाक पढ़ लें। किबला रुख होकर कोशिश करके दुआएं मांगें, पूरी यकसुई के साथ दुआएं मांगें, कबूलियत के यकीन के साथ दुआएं मांगें। और अपने मुसलमान बहन भाइयों को भी दुआ में याद रखें, और ऐसे लोगों को भी दुआ मांगें जिनको आप जानते ही नहीं हैं। कि एक फ़रिश्ता ये अल्लाह से कहता है, खुलासा हदीस पाक का, कि या अल्लाह ये अपने ऐसे मुसलमान भाई के लिए दुआ मांग रहा है जिसको ये जानता ही नहीं है, तो मौला तो इसकी हाजत ही पूरी कर दे। तो अल्लाह ताला रहम और करम फरमाता है। तो दोस्तों, दुआ मांगने से गाफिल ना हो। शब जुमा में दुआ मांगें, जुमे के दिन में दुआ मांगें, अल्लाह तौफीक दे। खाने काबा जाएं तो दुआ मांगें, मस्जिद में हों तो दुआ मांगें, हमारी बहनें घरों में हों तो दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन आपको अजर मिलेगा और अल्लाह की रहमत से कबूलियत की उम्मीद भी होगी। और साथ साथ रिज़्क़ हलाल भी होना चाहिए, नमाज़ों की पाबंदी भी होनी चाहिए। तो जल्दी से जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबा दें, अपने भाई को भी दुआ में याद रखें। मिलता हूँ इंशाअल्लाह आपसे अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।